Hello all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agrawal Todi and we are doing EVS Seated Paper 1. The chapter we are doing today is Travel, Part 5. So, in this chapter we'll be talking about about a boy who is traveling from Gujarat to Kerala, and during his travel he crosses different states and what are the speciality of those states, and we'll be talking about that, as well as I have included important points, key facts and important points about the travel of India. Okay, because very much, because most of the questions here are asked about these topics. How is the distance between from one place to another, what is the distance, what is the route you'll be taking. These are the questions they ask. What you cross while traveling from one state to another, they ask these types of questions. So that is why I've included some points here which they ask generally. These questions come very generally in these seated exams. Okay, so that's why I've included these. So let us start. The train route from Goa to Kerala has a total of 2000 bridges and 92 tunnels. So from Goa to Kerala, if you are traveling through train, you will be crossing 2000 bridges and 92 tunnels. Okay, 92 सुरंग और 2000 ब्रिजेस आप क्रॉस करोगे अगर आप गोवा से केरला तक ट्रेन में जा रहे हो तो. ठीक है. The another point is train journey from Chennai to Cochin takes 12 hours. चेन्नई से यहाँ है चेन्नई और कोचिन यहाँ है. ठीक है, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ केरला. ठीक है, तो इतने ये डिस्टेंस आप ट्रेन से कितनी देरी में कवर करोगे? दैट इज 12 आवर्स. ठीक है. द ट्रेन जर्नी फ्रॉम पुणे टू कोलकाता टेक्स 2 days. पुणे से कोलकाता आपको जाना है, वेस्ट बंगाल. यहाँ पे कोलकाता जाने के लिए आपको 2 दिन लग जाएंगे ट्रेन, बाय ट्रेन. ओके, एंड इट टेक्स 3 days टू ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली ऑन अ बाइक. अब आप मुंबई यहाँ पे हो और दिल्ली आप जा रहे हो ऑन अ बाइक बाय रोड, तो कितना दिन लग जाएगा आपको? आपको 3 दिन लग जाएगा. कितने किलोमीटर्स? 1400 किलोमीटर्स आपको ट्रैवल करने के लिए 3 days लगेंगे. दैट इज फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली. ओके, अनदर पॉइंट इज द स्टेट्स दैट कम इन दिस रूट आर. अब आप कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करोगे जब आप मुंबई से दिल्ली पहुंच रहे हो तो जा रहे हो? दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यूल क्रॉस महाराष्ट्र, बिकॉज आप महाराष्ट्र में ही हो, मुंबई महाराष्ट्र में है, तो यूल क्रॉस महाराष्ट्र. देन यूल क्रॉस गुजरात, देन यूल क्रॉस राजस्थान, एंड फाइनली यूल रीच दिल्ली. ठीक है, तो आप 3 स्टेट्स को क्रॉस करने के बाद दिल्ली पहुंचोगे मुंबई से आप ट्रैवल कर रहे हो तो. ठीक है, तो इंडिया का मैप आपको समझ में याद होना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पे, दैट इज, तब आप आराम से ये सब चीज आप आराम से आंसर कर जाओगे. ठीक है. नाउ टू रीच लद्दाख फ्रॉम दिल्ली वी क्रॉस मनाली, जम्मू एंड देन फाइनली रीच लद्दाख. अब आप दिल्ली में हो और दिल्ली से आपको लद्दाख जाना है यहाँ, तो आप क्या कहाँ जाओगे? दिल्ली से पहले आप यहाँ मनाली जाओगे, मनाली से आप जम्मू क्रॉस करोगे एंड देन यूल पहुंच जाओगे आप लद्दाख. ठीक है, सो दिस इज द रूट, दिस इज द वे यू हैव टू लर्न दीज, बिकॉज ये पॉइंट्स मैंने इसीलिए रखा है सो दैट आप आराम से इस पॉइंट को मगअप कर सको. और यही सब क्वेश्चंस आते हैं आपके सीटेट में ट्रैवल के चैप्टर से. ओके, नाउ नेक्स्ट इज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. छोटा सा एक ये मैंने बनाया है स्लाइड सो दैट आई कैन टेल यू अबाउट दिस. आपके एक एनसीईआरटी में ही है ये. एक लड़का गुजरात से केरला तक का सफर कर रहा है ट्रेन से. ठीक है, तो उसके ट्रैवल में वो क्या क्या देखता है, क्या क्या क्रॉस करता है, इस टॉपिक के ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस. इसीलिए मैंने ये अलग से एक आपको स्लाइड बना दिया है सो दैट आप देख के आसानी से समझ जाओगे. यहीं पे आपको याद हो जाएगा कि मतलब कौन से स्टेट में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज आपको याद रखनी है. ठीक है, और इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आपको डिफरेंट मेजर स्टेट्स के बारे में, अलग अलग स्टेट्स के बारे में वीडियो बना के दिया है. उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कौन से स्टेट में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वहां पे हम लोगों को याद क्या करना है, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट क्या है, या नेचुरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है, वहाँ के
मेजर डांस फॉर्म्स क्या है, या म्यूजिक क्या है, या खाना क्या है, वहाँ का इम्पोर्टेंस, या प्रोडक्शन क्या होते हैं, ये सब चीज मैंने आगे वाले वीडियो में मेजर स्टेट्स के सब के बारे में मैंने वहां पे वीडियो बनाया। तो इस अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। नाउ so here I am talking about a boy who is traveling from Gujarat to केरला। यहाँ गुजरात से केरला तक वो एक लड़का सफर कर रहा है, तो क्या क्या देखता है। ओके, सो गुजरात में आई विजिटेड गांधीधाम सिटी इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट। अब गांधीधाम सिटी कहाँ है, इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है गांधीधाम सिटी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ गुजरात। गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है गांधीधाम। ठीक है, तो वो लड़का यहाँ से आप अपना ट्रैवल स्टार्ट कर रहा है और वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ नीचे केरला में जाएगा। ठीक है, सो I then reached वलसाड रेलवे स्टेशन। सो गुजरात में ही है वलसाड रेलवे स्टेशन। वलसाड रेलवे स्टेशन में पहुंचा और वहां पे क्या देखता है, हियर आई सॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक्स लाइक बटाटा वड़ा, पूरी साग, ढोकला, लेमन राइस एंड स्वीट्स। तो उसने उस स्टेशन में क्या क्या खाने पीने की चीजें देखी, बटाटा वड़ा देखा उसने, पूरी साग देखा, ढोकला, लेमन राइस, स्वीट्स। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई गुजरात का मेजर फूड या गुजरात के रेलवे स्टेशन में जो स्नैक्स मिलते हैं वो कौन से हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में दिए देंगे ना आपको, डिफरेंट ऑप्शंस के साथ दिया जाएगा। तो आपको अगर ये चीज सब दिख जाए, ये बटाटा वड़ा या पूरी साग ढोकला दिख जाए, तो आप आराम से टिक कर लोगे कि भाई ये तो गुजरात में मिलता है। ओके, देन अब वो गुजरात से कहाँ पहुंचा, वो महाराष्ट्र पहुंचा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, आई रीच्ड महाराष्ट्र एंड द लैंग्वेज स्पोकन हियर इज मराठी। ठीक है, तो महाराष्ट्र में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। आई विजिटेड गोरेगांव, बाजरगांव एंड भरतनगर। तो महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ पहुंचा है, गोरेगांव में, बाजरगांव और भरतनगर में पहुंचा है। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन इज इन मुंबई। तो विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन कहाँ है, मुंबई में है, और मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन कहाँ है, क्वेश्चन पूछा जाए तो आप या तो ऑप्शन में मुंबई होगा तो वो टिक करोगे, या फिर आप महाराष्ट्र में टिक करोगे। ठीक है, एंड कॉफी परेड इज इन मुंबई। कॉफी परेड बोल के एक जगह है जो कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस दे आस्क द क्वेश्चन वेयर इज दिस प्लेस। तो इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करके यहाँ पे रखा है, सो दैट आप देख के यहाँ पे याद कर लो, यहीं पे आप मग अप कर लो, ये कॉफी परेड कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है, नाउ मुंबई से, दैट इज महाराष्ट्र से, वो कहाँ पहुंच रहा है, वो गोवा पहुंच रहा है। ठीक है, यहाँ पहुंच, गुजरात से स्टार्ट किया था, महाराष्ट्र आया, अभी गोवा पहुंच गया है। सो इट इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीचेस, कार्निवल, वाटर स्पोर्ट्स एटसेट्रा। अब हमें सबको पता है गोवा में बीचेस है बहुत सारी, है ना, कार्निवल्स होते हैं वहां पे, एंड वाटर स्पोर्ट्स। अब बीचेस है तो वाटर स्पोर्ट्स तो ऑब्वियसली होंगे ही, है ना। सो देयर आर मोर देन 70 बीचेस of which बागा बीच इज द मोस्ट पॉपुलर। तो गोवा में यहाँ पे इस जगह पे 70 से ज्यादा, मोर देन 70, 70 से ज्यादा समुद्र तट है, दैट इज बीचेस है, और बागा बीच जो है वो सबसे पॉपुलर है। ठीक है, कोंकणी इज द लैंग्वेज स्पोकन इन गोवा। गोवा में कौन सा लैंग्वेज हम लोग सुनने को मिलेगा, हमें कोंकणी भाषा बोली जाती है। एंड आई विजिटेड मडगांव एज वेल। तो गोवा में ही है मडगांव, तो उसने इसीलिए यहाँ पे ये डाला गया है कि मडगांव कहाँ है, मडगांव गोवा में है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट गोवा से वो पहुंचा है कर्नाटका। ठीक है, गोवा से वो कहाँ पहुंचा, कर्नाटका पहुंचा है। एंड कर्नाटका में द लैंग्वेज स्पोकन इज कन्नड़। बेलगुंडी विलेज इज इन बेलगम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बेलगुंडी विलेज एक सदर्न स्टेट ऑफ कर्नाटका, सदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका है। बेलगुंडी एक बेलगम डिस्ट्रिक्ट में है, जो सदर्न पार्ट में, साउथ पार्ट में है। ठीक है, इन कर्नाटका। एंड यहाँ पे कर्नाटका में इस जगह पे बेलगुंडी जो है, बेलगम डिस्ट्रिक्ट में जो जगह है, यहाँ पे मराठी बोली जाती है। ठीक है, पूरे कर्नाटका में आपको कन्नड़ सुनने को मिलेगा, लेकिन बेलगुंडी एक ऐसा विलेज है जहाँ पे आपको मराठी बोला जाएगा। ठीक है, द लैंग्वेज स्पोकन हियर इज मराठी। क्योंकि मराठी यहाँ पे बोला जाता है बिकॉज इट इज द located at the state border of Karnataka and महाराष्ट्र और कर्नाटका के स्टेट बॉर्डर के ऊपर ये स्थित है, ये
लोकेटेड है बोल के यहाँ पे आपको बेलगुंडी में मराठी लैंग्वेज यूज करते हुए दिखेंगे, ठीक है। एंड अनदर पॉइंट हियर इज भीमसंग इज अ पंचायत फॉर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे एक ऐसा पंचायत है, कर्नाटका में एक ऐसा पंचायत है भीमसंग बोल के, ठीक है। यहाँ पे जो वर्किंग चिल्ड्रन है उनके लिए पंचायत बनाया गया है, ये सिर्फ कर्नाटका में है, इसलिए इस पॉइंट को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कर्नाटका। नेक्स्ट इज केरला। नाउ वी फाइनली रीच्ड केरला। कर्नाटका से वो कहाँ पहुंचा, केरला में पहुंचा है, ठीक है। फाइनली आई रीच केरला एंड आई बॉट फ्रेश एंड हॉट इडली वड़ा एंड इन उदयपुर स्टेशन। तो उदयपुर स्टेशन कहाँ पे है बोल के पूछा जाएगा अगर आपको, तो आप क्या जवाब दोगे, आप केरला में बोल के जवाब दोगे। और वहां पे क्या खाया जाता है, तो वहां पे क्या मिल रहा था उसको, इडली वड़ा मिल रहा था, इसलिए ये पॉइंट इंक्लूड किया गया है, ठीक है। पीपल हियर वेयर creamish white cloth colored धोती और लुंगी which is locally known as काली मुंडू, ठीक है। तो यहाँ पे क्रीमिश व्हाइट कलर का धोती या लुंगी टाइप का एक कपड़ा मिलता है जो लोकली यहाँ पे सब क्या बोलते हैं उसे, काली मुंडू। दैट कैन बी वर्न बाय बोथ मेन एंड वुमेन। तो ये जो लुंगी या धोती जो यहाँ केरला का फेमस है काली मुंडू बोल के, ये मेल्स और फीमेल दोनों ही पहनते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है ये पॉइंट को, ठीक है। एंड द लैंग्वेज स्पोकन हियर इज मलयालम, ओके। दिस मच, ऐसा यही था स्टोरी उस लड़का का जो गुजरात से लेके केरला तक ट्रैवल कर रहा था। नाउ विल सी द नेबरिंग स्टेट्स। तमिलनाडु, जो तमिलनाडु यहाँ पे दिख रहा है ना आपको मैप में, तमिलनाडु के नेबरिंग स्टेट्स क्या क्या है, तो इट इज केरला, देन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश का बॉर्डर आ रहा है ना। सो तमिलनाडु के बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला, ओके। देन अनदर वन इज केरला। केरला के कौन से नेबरिंग स्टेट्स है, तो केरला के है फर्स्ट ऑफ ऑल तो तमिलनाडु आ गया है ना। देन पुडुचेरी इज हियर, यहाँ पे पुडुचेरी, ओके। दिस इज अ यूनियन टेरिटोरी, इसलिए इसको यहाँ पे दिया गया है अलग से नाम, ठीक है। एंड कर्नाटका, ये बॉर्डर आ रहा है, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड ये पुडुचेरी का यूनियन टेरिटोरी है बोल के इसको डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, इसका बॉर्डर में आएगा बोल के। देन गुजरात। गुजरात के बॉर्डर्स कौन कौन से है, गुजरात हमारे यहाँ पे है, राइट। सो गुजरात के बॉर्डर में कौन कौन सा आ रहा है, मध्य प्रदेश है, देखिए गुजरात के बॉर्डर ये मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान, ये ग्रीन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये राजस्थान है, महाराष्ट्र हुआ, ठीक है। एंड हियर इज दामन एंड नागर हवेली एंड दामन दीव। दिस इज अनदर यूनियन टेरिटोरी, ठीक है, ये अनदर एक दूसरा यूनियन टेरिटोरी है। सो ये भी यहाँ पे इंक्लूड इसलिए किया गया है क्योंकि गुजरात के बॉर्डर में ही है, इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो गुजरात के नेबरिंग क्या क्या हुए, एक तो राजस्थान हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया, एक महाराष्ट्र हो गया, है ना, एंड एक ये दादर नगर एंड दामन दीव, ये एक यूनियन टेरिटोरी है, ये इसका बॉर्डर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज अब मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किया है मैंने सब यहाँ पे, जितने भी आपके सीटेट में जितने भी क्वेश्चंस आए थे हर साल को लेके, उन सबको मैंने स्टडी करके उनका एक ये की पॉइंट्स बना दिया है, ठीक है। सो दैट यू विल बी, आप एक की पॉइंट्स को भी अगर समझ लो और याद कर लो ना, आपको आराम से सारे आंसर्स आ जाएंगे वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के, ठीक है। सो व्हाट आर दिस की पॉइंट्स, so these are the longest highway in India is NH44 which connects Srinagar in Jammu and Kashmir to Kanyakumari in Tamil Nadu. So the question was आपका सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है इंडिया का और वो कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट होता है बोल के ये क्वेश्चन था, तो इसके लिए मैंने ये की पॉइंट बना दिया आपको, ये आपको आराम से याद हो जाएगा कि लॉन्गेस्ट हाईवे NH44 है जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। इंडिया का मैप अगर आप याद करो तो यहाँ पे श्रीनगर हो गया ऑन द टॉप एंड कन्याकुमारी इज इन द एंड, नीचे सबसे एंड पॉइंट ऑफ इंडिया है ना, जो साउदर्न पॉइंट है वो कन्याकुमारी हो गया, ठीक है, तमिलनाडु में। सो ये जो स्ट्रेट एक नीचे से लेकर ऊपर तक या ऊपर से लेकर नीचे तो हाईवे जाएगी, वो सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है NH44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक है, कनेक्ट करती है। दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न दिस हियर इटसेल्फ। द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स कोलकाता टू पेशावर इन अफगानिस्तान। अब जैसे इंडिया का मैप आप सोचो तो कोलकाता इधर है, ईस्टर्न साइड में है, सो यहाँ से ग्रैंड ट्रंक रोड या कोलकाता से लेके सीधे टुवर्ड्स योर वेस्ट जाएगा एंड कहाँ तक जा रहा है, पेशावर तक, अफगानिस्तान तक पहुंच रहा है वो। तो दिस इज द
इंटरनेशनल रोड हो गया, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स कोलकाता टू पेशावर इन अफगानिस्तान, ठीक है। इंडिया हैज अ लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन एशिया, एशिया का सबसे लार्जेस्ट रेलवे जो नेटवर्क है वो कहाँ है, इंडिया में, हमारे इंडिया में ही है, ठीक है। व्हाट डज इट इंक्लूड, दिस हैज 17 रेलवे जोन्स, जो 1853 में ब्रिटिश के थ्रू बनाया गया था, उस समय से लेके अभी जो लेटेस्ट राजधानी शताब्दी है वो सब इसी में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। नाउ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट नेटवर्क एशिया का हमारे इंडिया में है, लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन द वर्ल्ड कहां पे है, दैट इज यूएसए, ठीक। द फास्टेस्ट ट्रेन इज इन जापान, हम सबको पता है बुलेट ट्रेन कहां पे है, जापान में है, राइट। दैट रन्स 400 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में 400 किलोमीटर पर आवर ये दौड़ती है, बुलेट ट्रेन है इसका नाम, कहां पे है ये, जापान में है। अब इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन विल बी, अभी है नहीं, होगा, दैट विल बी फ्रॉम मुंबई, द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, उसका नाम क्या है, इंडिया का फर्स्ट बुलेट ट्रेन जो होगा उसका नाम क्या होगा, द मुंबई टू अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिया बुलेट ट्रेन। कहां से कहां दौड़ेगी, मुंबई टू महाराष्ट्र टू अहमदाबाद टू गुजरात, ये 2 वे होगा, फिर वापस ये इसी रूट पे वापस भी आएगी, ठीक है। कहां से, मुंबई से लेके गुजरात तक जा रही है, एंड द नेम इज द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट्स आर, ये सभी बहुत बारी क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए मैंने डाला फर्स्ट मैन टू ट्रैवल स्पेस, फर्स्ट मैन जो इन्होंने अचीवमेंट्स किया था इसको यहाँ पे डाल दिया मैंने, ओके। नाउ we all know this answer, the first man to travel in space was Yuri Gagarin का कब, कौन से साल में, 1961 में, है ना। and the first Indian to travel in space was राकेश शर्मा, कौन से ईयर में था उनका ट्रैवल, 1984 में, right। the first woman to travel in space was Valentina Tereshkova, 1963, and the first man to climb all the 14 mountains of the world that exceeds 26,500, okay, this is 500, यहाँ पे एक जीरो और होगा, मेरा यहाँ मिस्टेक हो गया, 26,500 feet elevations और 8,000 meters, okay, उसका height, that was Reinhold Messner who completed all the 14 mountains, जो उन्होंने कनकर 14 माउंटेन्स को कनकर किया, वो कब कंप्लीट हुआ उनका, 16 अक्टूबर 1986 को, ठीक है। तो ये 14 माउंटेन्स को इन्होंने कनकर किया था, इन्होंने चढ़ाई की थी, वो है रेनहोल्ड मेसनर, ओके। एंड द फर्स्ट माउंटेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट वाज जुनको टाइबर इन 1975, ठीक है, ये जापान से थी। और द इंडियन वुमन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट वाज कुमारी बचेंद्र पाल इन 1984, ठीक है, ये हमारे इंडिया की थी। द फर्स्ट इंडियन वुमन टू डिसेंट टू गो, द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन डिसेंट, मतलब इंडियन ओरिजिन की जो फर्स्ट वुमन थी जो स्पेस में गई, वो कौन थी, कल्पना चावला इन द ईयर 1997, and the first climbers to have reached the summit of Mount Everest was Edmund Hillary and Tenzing Norgay in 1953. ये भी पता है, मुझे तो बहुत पुराना है, सबको पता है, राइट। The second woman astronaut of Indian origin to go to the space, first वाली थी हमारी कल्पना चावला जो इंडियन ओरिजिन की थी, and the second woman astronaut was Sunita Williams, okay, she was also from an Indian origin, ठीक है। and the first man, Indian man to climb Mount Everest was Avtar Singh Chema in 1965. First man to climb Mount Everest was Avtar Singh Chema in 1965, and the first woman to climb Mount Everest was Kumari Bachindra Pal. Okay, the first woman to fly alone over the Atlantic Ocean is Amelia Earhart in 1932. अकेले ही उन्होंने अटलांटिक ओशन को पार किया फ्लाई करके, ठीक है, अकेले, उनके साथ ना ही कोई असिस्टेंट था ना कोई और था, वो अकेले ही पार किए। She was Amelia Earhart in 1932, and the first solo airplane flight across the Atlantic Ocean, that male was Charles Lindbergh in 1927. ठीक है, the first person to work on moon was Neil Armstrong in 1969, and the first flight that
फर्स्ट लैंडेड ह्यूमंस ऑन मून वाज अपोलो 11। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिस वो तो फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून, हमें ये पता है, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग को कौन सा स्पेस फ्लाइट लेके गया था वो भी याद करना जरूरी है ना, तो दैट वाज अपोलो 11। ओके, सो these are the important key points. Now here I have written about Mount Everest. It is because they ask questions about these about Mount Everest also. That's why I've included Mount Everest here. Mount Everest is a part of Nepal located in the Mahalangar mountain regions. ठीक है, नेपाल का पार्ट है माउंट एवरेस्ट, एंड ये कहाँ कौन से माउंटेन रीजन रेंज को बिलोंग करता है? इट इज द महालंगर माउंटेन रेंज। ओके, एंड नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है? सागरमाथा बोला जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज सागरमाथा इन नेपाल। The height of this peak is 8848 meters, that is 8848 meters. The most important thing for a mountaineer to carry is his oxygen kit. सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एक माउंटेनियर जब माउंटेन क्लाइंबिंग करता है वो कैरी करता है, वो क्या है? उसका ऑक्सीजन किट है। Why is it important? One feels suffocated as altitude increases. जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, जैसे जैसे माउंटेन के ऊपर ऊपर चढ़ाई करते जाते हैं, तो यहाँ पे सफोकेशन होने लगता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन द एटमॉस्फेरिक एयर डिक्रीजेस एज ट्रीज आर नॉट फाउंड एट हायर ऑल्टीट्यूड्स। क्यों इन लोगों को ऑक्सीजन लेना पड़ता है? बिकॉज ऑक्सीजन नहीं होता। ऑक्सीजन क्यों नहीं होता उस हाइट पे? बिकॉज वहां पे ट्रीज नहीं होते हैं। यहाँ देखिए तो आपको दिख रहा है क्या पिक्चर में? कोई भी ट्री नहीं है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसीलिए ऑक्सीजन किट ले जाना बहुत जरूरी है। ओके, एंड यू मस्ट लर्न दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कहाँ पे है, किस कंट्री को बिलोंग करता है, क्या हाइट है उस देश में, उस जगह उस माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है, इंपॉर्टेंट जो थिंग कैरी करना होता है वो क्या है। दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क यू। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं मगर अंदर से निकाल के ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना। अनदर इज अ पॉइंट अबाउट द अबू धाबी। इसके बारे में भी, ये अबू धाबी के बारे में बहुत बार ही क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया यहाँ पे आपके लिए। इट इज लोकेटेड ऑन द आइलैंड्स ऑफ पर्शियन गल्फ, is a collage of magnificent architecture, stunning beaches, traditional and cultural monuments, adventure sports destination and premium ultra modern shopping plazas. तो ये अबू धाबी कहाँ पे? पर्शियन गल्फ में एक कोलैबोरेशन है। बहुत सारे डिफरेंट यूएई के अंदर एक छोटे छोटे अच्छे आइलैंड्स टाइप के हैं, तो उसमें से एक है अबू धाबी, जिसके बारे में हम लोग आज यहाँ बात कर रहे हैं। और वहां पे क्या क्या देखने को मिलेगा? मैग्निफिशेंट आर्किटेक्चर, मतलब बहुत शानदार आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगी वहां पे। स्टनिंग बीचेस, बहुत सुंदर सुंदर बीचेस है। ट्रेडिशनल एंड कल्चरल मॉन्यूमेंट्स है, जो वहाँ के ट्रेडिशनल कल्चरल मॉन्यूमेंट्स है वहाँ दिख जाएगा आपको। एडवेंचर स्पोर्ट्स है वहाँ पे, बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स मिलेंगे आपको वहाँ पे करने को। और बहुत बहुत मॉडर्न शॉपिंग प्लाजाज है, मॉल्स बहुत सारे हैं। ठीक है, वो सब दिख जाएंगे आपको वहाँ अबू धाबी में। इट्स वेरी वेरी मॉडर्न प्लेस। इट हैज हॉट डेजर्ट क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा है उस जगह का? अबू धाबी का इट हैज हॉट डेजर्ट क्लाइमेट। Sunny blue sky can be expected throughout the year. पूरे साल भर आपको ये नीला आसमान जो दिख रहा है ना वैसा दिखने को मिलेगा। The months of June to September are extremely hot and humid with temperature 41 degrees Celsius. ठीक है, तो जून से लेकर सितंबर तक बहुत गर्मी होती है। और कितनी डिग्री के होती है गर्मी टेम्परेचर? दैट इज 41 डिग्री सेल्सियस होते हैं। रेन बहुत कम होता है, द रेन आर रेयर, बहुत कम होता है यहाँ रेन। ठीक है, देयर आर नो लेक्स और रिवर, यहाँ पे कोई आपको लेक या रिवर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। एंड फ्रेश वाटर हैज ऑलवेज बीन प्रेशियस कमोडिटी इन अबू धाबी। और फ्रेश पानी जो होता है ना, जो रिवर से या लेक से आपको मिल जाए, उसकी कमी हमेशा है यहाँ पे, इसीलिए फ्रेश वाटर बहुत प्रेशियस माना गया है अबू धाबी के लिए और या फिर उस यूएई के लिए। ठीक है, द लोकल करेंसी इज इन यूएई इज दिरहाम, इसका दिरहाम है। एंड डेट्स, जो खजूर यहाँ का मेजर एक फूड है। ठीक है, डाइट है यहाँ पे लोगों का। खजूर यहाँ बहुत होते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट फूड में इम्पोर्टेंट आपका ड्राई फ्रूट्स जो है इंग्रेडिएंट में आपका आएगा। Dates are the culture in the UAE
as the date is one of the few fruits that can be planted in this area, it became a major component of the diet here. क्योंकि इस जो जिस तरीके का यहाँ पे ये वातावरण है इस यूएई का, वहाँ पे डेट्स का कल्टीवेशन बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली होता है बोल के यहाँ पे मेजर कंपोनेंट क्या हो गया, डेट हो गया. एंड यहाँ का इंपोर्ट, यहाँ से एक्सपोर्ट भी डेट्स बहुत ज्यादा होता है और बहुत फेमस होता है. दैट इज अबू धाबी से डेट्स का लाना. जो भी अबू धाबी जाएगा वो डेट्स जरूर लेके आएगा. ठीक है. सो दिस मच फॉर टुडे. आगे भी हम लोग वीडियो ट्रैवल पे ही करने वाले हैं. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट to subscribe, like and share Dive to Learn. Okay, thank you. This much for today. Thank you.